हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। राइट द कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनकी कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट बनानी है। अब आप ये तभी बना सकते हैं जब आपको कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो। ध्यान से समझ लो, छोटा सा कंसेप्ट है, अपने आप बना दोगे अपनी लैंग्वेज में। कोई भी स्टेटमेंट आपको दे रखी हो बेशक। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रापोजिटिव, मान लो हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इफ पी देन क्यू। इसका मतलब समझो क्या है, इफ पी देन क्यू। पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है। अगर पी होगा तभी हमारा क्यू होगा। क्या कहा है उसने, अगर P स्टेटमेंट होगी तभी हमारी Q स्टेटमेंट होगी। अब यहां पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, देन यू गोट अबाउट 90% मार्क्स, तो आप 90% से ऊपर मार्क्स ले लोगे। मतलब मेहनत की है तभी आपके 90% नंबर आए हैं। इफ यू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट गेट अबाउट 90%। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 90% से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे, मेहनत करोगे तो 90% से ऊपर आएंगे। समझ में आई बात, स्टेटमेंट समझ में आई। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं ना हम ऐसे मॉडल्स वगैरह के अंदर, कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले वो क्या नाम है, पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी, पेशेंट ये हो चुका था XYZ, इस तरीके से। तो कंडीशन वाले इफ देन वाली स्टेटमेंट। तो यहां पे कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे बनाएंगे अब इसका, यहां पे क्या करो, जो ये स्टेटमेंट है ना इसका नेगेटिव बना दो। नेगेटिव क्या होता है हमारा, ये इस तरीके से लिखते हैं ना नेगेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ नेगेशन ऑफ पी देन नेगेशन ऑफ क्यू। ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है उनका नेगेशन बना दो दोनों स्टेटमेंट्स का, ये बन गया कॉन्ट्रापोजिटिव। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्स की। कन्वर्स कैसे होगा, देखो, इफ P देन Q। अगर P स्टेटमेंट है तो Q होगी। इसका कन्वर्स कैसे बनाना है, उल्टा कर दो बस, इफ Q देन P। समझ में आई बात कुछ। एक बार दोबारा एग्जांपल लेते हैं इस वाली स्टेटमेंट का, कन्वर्स वाली का। अगर आपने मेहनत की तो आपके 90% मार्क्स आएंगे। ये स्टेटमेंट बन गई। पहली स्टेटमेंट क्या बनी, आपने मेहनत की। दूसरी स्टेटमेंट क्या बन गई, 90% मार्क्स आएंगे। इसी को उल्टा कर दो, अगर आपके 90% मार्क्स आए तो आपने मेहनत की होगी। उल्टा कर दिया स्टेटमेंट, ये बन गया हमारा कन्वर्स। समझ में आ गई बात, एग्जैक्ट मीनिंग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स का। अभी यहां पे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं, क्या है देखो, इफ एक्स इज ए प्राइम नंबर देन एक्स इज ओड। क्या कह रखा है, एक्स अगर प्राइम नंबर है तो एक्स हमारा ओड होगा। इसका पहले कॉन्ट्रापोजिटिव देखते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव सभी स्टेटमेंट का मैं बनाऊंगा नहीं, लिख के नहीं दिखाऊंगा, वैसे समझा दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है। क्योंकि ये ऐसे रटने की चीज नहीं है कि आपने इनका रट्टा करना है, रट्टा लगा लेना है। जो मैं आपको आंसर बताऊंगा आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आए, कोई भी आ सकती है। कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स का। तो यहां पे देखो कॉन्ट्रापोजिटिव बनाते हैं हम। हमें स्टेटमेंट दे रखी है, पहली स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है एक्स इज ओड। इनका हमें क्या करना है, नेगेशन बनाना है। एक्स इज ए प्राइम नंबर का नेगेशन क्या बनेगा, एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्या बनेगा, एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसका क्या बन जाएगा, एक्स इज नॉट ओड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर देन एक्स इज नॉट ओड नंबर। बस ये बन गया कॉन्ट्रापोजिटिव। समझ में आ गया ना, क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप लिख लेना इसको। फिर इसका कन्वर्स बना के दिखाता हूं। कन्वर्स मतलब देखो, इफ में ये कंडीशन दे रखी है, अगर ये होगा तो ये होगा। ध्यान से देखो, अगर एक्स प्राइम होगा तभी एक्स ओड होगा। उसका उल्टा कर दो, इफ एक्स इज ओड देन एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये बन गया हमारा कन्वर्स, उल्टा कर दिया बस। आगे वाली स्टेटमेंट को पीछे ले गए, पीछे वाली को आगे ले आए। समझ में आ गई ना बात, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे बनाना है। दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले कॉन्ट्रापोजिटिव बनाएंगे, इनका नेगेशन बना देंगे दोनों स्टेटमेंट का।
इफ द टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, क्या कहा है यहां पे, इफ द टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, सेकेंड वाली स्टेटमेंट का नेगेशन बनाएंगे। दे डू नॉट दे रखा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दे कैन इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। नोट वाली को नोट हटा दो, ना हो नोट तो नोट ऐड कर दो। तो यहां पे क्या बन गया हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये बन गया कॉन्ट्रापोजिटिव। समझ में आई बात। इसका इनवर्स बनाना है, कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स में क्या होगा, ये स्टेटमेंट आगे आ जाएगी, ये पीछे आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इफ द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द प्लेन देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। बस ये बनाना है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में बनाना है, इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर यहां पे मोस्टली तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मानी जाती, तो फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, आप कर सकते हो इजिली, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है ग्रामेटिकल यहां पे, क्योंकि मैं इंग्लिश का तो टीचर नहीं हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्स कैसे बनाना है और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे बनाना है। थर्ड स्टेटमेंट पे चलो। समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर। अगर कोई चीज ठंडी है तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर लो है, ठीक है। इसका पहले कॉन्ट्रापोजिटिव बनाओ, ये हमें दे रखी है स्टेटमेंट, इसको नोट की फॉर्म में बदलेंगे। समथिंग इज नॉट कोल्ड, अगर कुछ चीज ठंडी नहीं है, इंप्लाइज दैट इट हैज नॉट लो टेम्परेचर, बस ये बन गई कि उसका टेम्परेचर लो नहीं है। अब इसका हमें क्या करना है, कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब पीछे वाली स्टेटमेंट को आगे, आगे वाली को पीछे। इफ समथिंग हैविंग लो टेम्परेचर देन इट मीन्स इट इज कोल्ड, ऐसे बना देंगे अपनी लैंग्वेज में। समझ में आ रही है बात कैसे करना है। मेन चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्रीली, नोट की फॉर्म में बदल देना है। अब कॉन्ट्रापोजिटिव के में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कन्वर्स में ये कंपलसरी है कि अगर ये कंडीशन है ये होगी तो दूसरी में क्या बना देनी है, कन्वर्स में ये होगा तो ये होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे क्या है, एक्स इज इवन नंबर इंप्लाइज दैट एक्स इज डिविजिबल बाय 4। तो क्या बनाएंगे यहां पे कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन एक्स इज नॉट ए इवन नंबर, बस ये बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, x इज डिविजिबल बाय 4 सो x इज ए इवन नंबर, आगे पीछे कर देंगे। क्लियर हो गई, समझ में आ गया कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स का मतलब। क्लियर है, कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पे इसलिए राइट डाउन नहीं किया है क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं, मेरी लैंग्वेज लिखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ मैं किसी चीज का, बस कंसेप्ट समझाना था, वो आपको समझा दिया, 2-3 एग्जाम्पल बता दिए यहाँ पे। अब अपनी लैंग्वेज में आप राइट डाउन करो इनको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कंसेप्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।